नमस्कार, मैं हूं पूजा। बिहार न्यूज में आपका स्वागत है। आज है 18 जून, दिन बुधवार। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। प्रोहिबिशन यूनिट में जल्द मर्ज होगी नारकोटिक्स विंग। 40 साइबर थानों का होगा निर्माण। डीजीपी ने एक हफ्ते में साइबर थानों की खामियों को दूर करने की कही बात। राज्य में एमएसपी पर होगी दलहन तिलहन की खरीद। पैक्स और व्यापार मंडल करेंगे क्रय केंद्रों का संचालन। किसानों को उचित मूल्य पर फसल बेचने में मिलेगी सुविधा। टेक होम राशन के तहत महिलाओं को मिलेगा मुफ्त पोषण राशन। हर माह की 15 तारीख को होगा वितरण। बिहार के 13 आकांक्षी जिलों में लागू है ये योजना। बिहार के 6 शहरों में एयरपोर्ट के निर्माण को मिली मंजूरी। हर एयरपोर्ट पर खर्च होगी 25 करोड़ की शुरुआती राशि। कुल 150 करोड़ रुपए का होगा निवेश। बिहार में लागू होगी यूनिफाइड पेंशन स्कीम। योजना लागू करने के लिए 5 सदस्यीय समिति का हुआ गठन। यूपीएस का अध्ययन कर 2 माह में रिपोर्ट देगी ये समिति। ट्रेन के डब्बों के अलग अलग रंगों का जाने मतलब। बनावट, गति और इस्तेमाल के अनुसार तय होते हैं रंग। एक्सप्रेस ट्रेनों में होते हैं नीले रंगों के कोच। वैभव सूर्यवंशी की बल्लेबाजी पर जोस बटलर का बयान। ब्रायन लारा और युवराज सिंह से की तुलना। कहा वैभव के बल्ले का स्विंग है कमाल। चलिए अब बढ़ते हैं अब तक की 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। रेलवे में टेक्नीशियन के पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन हुआ जारी। रेलवे भर्ती बोर्ड यानी कि आरआरबी ने टेक्नीशियन ग्रेड 1 और ग्रेड 3 के कुल 6180 पदों पर भर्ती के लिए शॉर्ट नोटिफिकेशन जारी किया है। आवेदन प्रक्रिया 28 जून से 28 जुलाई 2025 तक चलेगी। ग्रेड 1 के 180 और ग्रेड 3 के 6000 पद भरे जाएंगे। आवेदन rrbapply.gov.in पर ऑनलाइन किया जाएगा। न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम 30 वर्ष है। आरक्षित वर्गों को छूट मिलेगी। ग्रेड 1 की सैलरी 29,200 और ग्रेड 3 की 19,900 प्रतिमाह होगी। आवेदन के लिए रजिस्ट्रेशन, दस्तावेज अपलोड और शुल्क भुगतान करना होगा। विस्तृत नोटिफिकेशन जल्द जारी होगा, जिसमें सिलेबस, परीक्षा पैटर्न व चयन प्रक्रिया की जानकारी दी जाएगी। यह तकनीकी क्षेत्र में सरकारी नौकरी पाने का एक सुनहरा मौका है। राज्य में एमएसपी पर होगी दलहन और तिलहन की खरीद। बिहार कैबिनेट ने किसानों और हवाई सेवा से जुड़े 2 अहम फैसले लिए हैं। रबी विपणन मौसम 2025-26 से न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि एमएसपी पर दलहन और तिलहन की खरीद की स्वीकृति दी गई है। पैक्स और व्यापार मंडल क्रय केंद्रों का संचालन करेंगे, जबकि नेफेड और एनसीसीएफ को केंद्रीय भंडारण एजेंसियां नामित किया गया है। इससे किसानों को उचित मूल्य पर फसल बेचने में सुविधा होगी। दूसरी ओर उड़ान योजना के तहत मधुबनी, वीरपुर, मुंगेर, वाल्मीकिनगर, मुजफ्फरपुर और सहरसा के हवाई अड्डों को विकसित किया जाएगा। इसका उद्देश्य सस्ती हवाई यात्रा उपलब्ध कराना और क्षेत्रीय कनेक्टिविटी को बढ़ाना है। इसके लिए राज्य सरकार और भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के बीच समझौता किया जाएगा। अब हर हफ्ते होगी भूमि सर्वे की समीक्षा। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग अब हर सप्ताह बिहार में भूमि सर्वेक्षण कार्य की समीक्षा करेगा। विभागीय सचिव जय सिंह ने समीक्षा बैठक में जिला बंदोबस्त पदाधिकारियों को निर्देश दिया कि वे साप्ताहिक रिपोर्ट मुख्यालय को भेजें। मंत्री संजय सरावगी जिलों में राजस्व कार्यों की समीक्षा कर रहे हैं, जिसमें भूमि सर्वेक्षण भी शामिल है। पहले चरण के 4 लाख से अधिक मामलों में से करीब 3.77 लाख निष्पादित किए जा चुके हैं। दूसरे चरण के जिलों में सर्वे कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए गए हैं। सर्वे को डिजिटल और पारदर्शी बनाने के लिए सभी प्रमंडलों में स्वतंत्र सर्वर लगाए गए हैं। प्रतिदिन 2 जिलों की समीक्षा के लिए टीम गठित की गई है। शिक्षा विभाग ने तैयार की रूसा और पीएम उषा योजनाओं की कार्य योजना। केंद्रीय योजनाओं के क्रियान्वयन में विश्वविद्यालयों की धीमी गति को देखते हुए शिक्षा विभाग ने रूसा और पीएम उषा योजनाओं की कार्य योजना स्वयं तैयार की है, जिसे विश्वविद्यालयों से लागू कराया जाएगा। पीएम श्री योजना के तहत करीब 1500 स्कूलों का चयन किया गया है। विभाग केंद्र से वित्तीय सहायता का आग्रह करेगा। पीएम उषा योजना के तहत राज्य के विश्वविद्यालयों को शोध और नवाचार के लिए 126.34 करोड़ रुपए मिलेंगे। पहली बार केंद्र सरकार उच्च शिक्षा के विकास के लिए 283.20 करोड़ रुपए दे रही है, जिससे बुनियादी ढांचे का विकास होगा। पाठ्यक्रम उन्नयन, शिक्षकों का प्रशिक्षण, डिजिटल सुविधाएं और रोजगार क्षमता बढ़ाने पर विशेष फोकस रहेगा, ताकि नई शिक्षा नीति का बेहतर क्रियान्वयन हो सके। बिहार में नवजात शिशुओं के वजन की रिपोर्ट चिंताजनक। ब्रिटिश मेडिकल जर्नल ग्लोबल हेल्थ और राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण के विश्लेषण में खुलासा हुआ है कि भारत में जन्म के समय कम वजन वाले शिशुओं की संख्या अब चिंताजनक हो गई है। 2.5 किलोग्राम से कम वजन को कम वजन माना जाता है। वर्ष 2021 तक के आंकड़ों में पता चला है कि एक साल में 42 लाख ऐसे शिशु जन्मे, जिनमें 47% केवल उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल से थे। बिहार में स्थिति विशेष रूप से गंभीर रही है, जहां जन्म के समय कम वजन और औसत से छोटे आकार वाले बच्चों
की संभावना काफी अधिक रही है। रिपोर्ट के अनुसार खराब पोषण और मां की स्वास्थ्य समस्याएं इसके मुख्य कारण हैं। स्थिति में सुधार के लिए लगातार प्रयास जारी है। बीपीएससी 71वीं परीक्षा में बढ़ाई गई पदों की संख्या। बिहार लोक सेवा आयोग यानी कि बीपीएससी के 71वीं संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा में अब 1250 पदों की जगह 1264 पदों पर भर्ती होगी, जिसमें 14 नए पद पुलिस उपाधीक्षक यानी कि डीएसपी के जोड़े गए हैं। भर्ती के लिए आवेदन की अंतिम तिथि 30 जून 2025 है। प्रारंभिक परीक्षा की नई तिथि 13 सितंबर 2025 से तय की गई है। पदों में वरीय उप समाहर्ता के 100 पद, वित्तीय प्रशासनिक पदाधिकारी के 79 पद, ब्लॉक स्तर के कई अन्य पद शामिल है। आवेदन के लिए न्यूनतम आयु 20 वर्ष है। सामान्य वर्ग के लिए अधिकतम आयु 37 वर्ष, बीसी के लिए 40 वर्ष और SC/ST के लिए 42 वर्ष निर्धारित है। आवेदन शुल्क सामान्य वर्ग के लिए 600 रुपए और आरक्षित वर्गों तथा महिलाओं के लिए 150 रखा गया है। राज्य सरकार ने की भीषण गर्मी से निपटने की तैयारी। लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग बिहार सरकार ने आगामी भीषण गर्मी को देखते हुए व्यापक तैयारियां शुरू कर दी हैं। जिन इलाकों में भूजल स्तर गिरने से जलापूर्ति प्रभावित होती है, वहां टैंकरों और चापाकलों से वैकल्पिक जलापूर्ति की जाएगी। राज्य भर में 1,20,749 चापाकलों की मरम्मत की जाएगी। हर 3 से 4 पंचायतों पर एक मरम्मती दल तैनात होगा। बंद योजनाओं में मोटर व स्टार्टर जैसे उपकरणों की 24 घंटे के भीतर मरम्मती की जाएगी। पशुओं के लिए 261 प्याऊ बनवाए और संचालित किए गए हैं। वर्ष 2025-26 में लगभग 1520 नए चापाकलों का निर्माण शुरू होगा। जल संकट या शिकायत के लिए टोल फ्री या व्हाट्सएप नंबर जारी किए गए हैं। बिहार बर्थडे स्पेशल में आज बात होगी देवकी नंदन खत्री की। देवकी नंदन खत्री हिंदी के पहले लोकप्रिय उपन्यासकार थे, जिन्होंने ऐतिहासिक और रहस्यपूर्ण उपन्यास चंद्रकांता लिखा था। उनका जन्म समस्तीपुर बिहार के पूसा गांव में एक पंजाबी परिवार में हुआ था। उनके पिता लाला ईश्वर दास लाहौर से बनारस आकर बस गए थे। बता दें कि खत्री जी ने प्रारंभिक शिक्षा उर्दू फारसी में प्राप्त की, बाद में हिंदी, संस्कृत और अंग्रेजी भी सीखी। उन्होंने गया के टिकारी राज में नौकरी की और बाद में वाराणसी में लहरी प्रेस की स्थापना की। 1900 में उन्होंने हिंदी मासिक पत्रिका सुदर्शन का प्रकाशन शुरू किया। उनकी लेखनी ने हिंदी साहित्य में उपन्यास विधा को नई पहचान दी, लेकिन 1 अगस्त 1913 को उनका निधन हो गया। टेक होम राशन के तहत महिलाओं को मिलेगा मुफ्त पोषण। समेकित बाल विकास सेवाएं यानी कि ICDS समाज कल्याण विभाग बिहार सरकार द्वारा संचालित हर माह सेहत की सौगात योजना के तहत गर्भवती महिलाएं, धात्री माताएं, 6 माह से 3 वर्ष तक के बच्चे तथा 14 से 18 वर्ष की किशोरियों को टेक होम राशन यानी कि THR निःशुल्क प्रदान किया जाता है। राशन में फोर्टिफाइड चावल, मूंग दाल, सोयाबीन, नमक व तेल शामिल है। वितरण सामान्यतः हर माह की 15 तारीख को होता है। विशेष स्थिति में ये 22 तारीख को भी हो सकता है। ये योजना बिहार के 13 आकांक्षी जिलों में लागू है। अररिया, औरंगाबाद, बांका, बेगूसराय, मुजफ्फरपुर, नवादा, पूर्णिया, सीतामढ़ी, शेखपुरा, जमुई, कटिहार, गया व खगड़िया में। सभी पात्र लाभार्थी अपने नजदीकी आंगनबाड़ी केंद्र पर जाकर समय से राशन प्राप्त करें। अधिक जानकारी के लिए icdsbih.gov.in पर जा सकते हैं। प्रोहिबिशन यूनिट में जल्द मर्ज होगी नारकोटिक्स विंग। बिहार में नशे और साइबर क्राइम पर कड़ा प्रहार करने के लिए पुलिस मुख्यालय ने नई रणनीति बनाई है। डीजीपी विनय कुमार ने नारकोटिक्स विंग को प्रोहिबिशन यूनिट में मर्ज कर इसे एडीजी और आईजी की निगरानी में लाने का फैसला लिया है। वहीं साइबर क्राइम के लिए अलग विंग गठित होगी और 40 साइबर थाने बनाए जाएंगे, जिनकी निगरानी डीएसपी और प्रशिक्षित अधिकारियों द्वारा की जाएगी। डीजीपी ने साइबर अपराध को 21वीं सदी का सबसे बड़ा खतरा बताया, जहां अपराधी अब हथियार नहीं, कीबोर्ड और कोड से हमला करते हैं। फर्जी कॉल, लिंक और QR कोड से लोग ठगे जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि बिहार पुलिस अब वाईफाई से हमला करने वाले अपराधियों से निपटने के लिए तैयार है और 1 हफ्ते में साइबर थानों की खामियों को दूर किया जाएगा। बिहार में पुस्तकालय अध्यक्षों की होगी सीधी भर्ती। बिहार सरकार ने माध्यमिक व उच्च माध्यमिक विद्यालयों में पुस्तकालय अध्यक्षों की नियुक्ति और सेवा संबंधी नियमों को लेकर नई नियमावली बिहार राज्य विद्यालय पुस्तकालय अध्यक्ष संवर्ग नियमावली 2025 को मंजूरी दे दी है। इसके तहत अब पुस्तकालय अध्यक्षों की नियुक्ति बिहार कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से प्रतियोगिता परीक्षा द्वारा की जाएगी। यह नियमावली सेवा स्थानांतरण, अनुशासनिक कार्रवाई और अन्य शर्तों को भी स्पष्ट करती है। इसके अलावा यदि किसी शिक्षक या शिक्षकेतर कर्मी की सेवा के दौरान मृत्यु हो जाती है तो उनके आश्रितों को अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति का प्रावधान भी शामिल है। इस पहल का उद्देश्य शिक्षा की गुणवत्ता और विद्यालय प्रबंधन को सुदृढ़ बनाना है। ट्रेन के डिब्बों के अलग अलग रंगों का जाने मतलब।
भारतीय रेलवे में ट्रेनों के डिब्बों के रंग उनकी बनावट, गति और इस्तेमाल के अनुसार तय होते हैं। लाल रंग के LHB कोच अत्याधुनिक तकनीक से लैस होते हैं और 160 से 200 किलोमीटर घंटे की रफ्तार से चल सकते हैं। ये शताब्दी और राजधानी जैसी सुपरफास्ट ट्रेनों में लगाए जाते हैं। नीले रंग के ICF कोच अधिकतर एक्सप्रेस ट्रेनों में होते हैं जो 80 से 160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलते हैं और मेंटेनेंस में सस्ते होते हैं। हरे रंग के कोच गरीब रथ ट्रेनों में होते हैं जो कम किराए में AC यात्रा की सुविधा देते हैं। वहीं पीले रंग के कोच पुराने नैरो और मीटर गेज की पहचान थे जो अब लगभग बंद हो चुके हैं। बिहार के 6 शहरों में एयरपोर्ट के निर्माण को मिली मंजूरी। बिहार सरकार ने 6 नए शहरों मधुबनी, वीरपुर, मुंगेर, वाल्मीकि नगर, मुजफ्फरपुर और सहरसा में छोटे हवाई अड्डे बनाने के लिए AAI के साथ समझौता किया है। हर एयरपोर्ट पर 25 करोड़ की शुरुआती राशि खर्च होगी। इससे कुल 150 करोड़ रुपए का निवेश होगा। इसके अलावा राजगीर, भागलपुर, सिवान और रक्सौल में भी हवाई अड्डों के निर्माण को पहले ही मंजूरी मिल चुकी है। MOU के तहत पहले भूमि सर्वे होगा और फिर निर्माण कार्य शुरू किया जाएगा। सरकार अगले 2 साल में 2 एयरपोर्ट्स का काम शुरू करना चाहती है। इससे राज्य की हवाई कनेक्टिविटी बढ़ेगी, व्यापार, शिक्षा और पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा और दूरदराज के इलाके देश से बेहतर तरीके से जुड़ सकेंगे। बिहार में UPS लागू करने के लिए समिति का हुआ गठन। बिहार सरकार ने एकीकृत पेंशन योजना यानी कि UPS लागू करने पर निर्णय लेने के लिए 5 सदस्यीय समिति गठित की है, जिसकी अध्यक्षता विशेष सचिव मुकेश कुमार लाल करेंगे। ये समिति केंद्र और अन्य राज्यों में लागू UPS का अध्ययन कर 2 माह में रिपोर्ट देगी। केंद्र में 1 अप्रैल से लागू UPS में जोखिम कम और पेंशन की गारंटी होती है, जबकि NPS बाजार आधारित है और रिटर्न अनिश्चित होता है। UPS में न्यूनतम 10,000 रुपए मासिक पेंशन और अंतिम वेतन की 50% तक गारंटी है। इसमें 14% कर मुक्त योगदान और सरकार द्वारा 8.5% अतिरिक्त योगदान का भी प्रावधान है। UPS चुनने के बाद NPS में वापसी संभव नहीं होगी। करण जौहर और मनोज बाजपेयी के बीच का बढ़ा विवाद। कई वर्षों से मनोज बाजपेयी और करण जौहर के बीच मतभेदों की चर्चा रही है। हाल ही में करण द्वारा प्राइम वीडियो के शो की तारीफ के दौरान द फैमिली मैन को नजरअंदाज करने से यह विवाद फिर चर्चा में आ गया। सोशल मीडिया पर एक यूजर ने दावा किया कि दोनों के बीच तनाव की वजह मनोज की पत्नी शबाना रजा का धर्मा प्रोडक्शन में भूमिका को ठुकराना है। करण पर बॉलीवुड में बाहरी कलाकारों के खिलाफ पक्षपात और सत्ता के दुरुपयोग के आरोप लगते आए हैं। यूजर ने यह भी बताया कि मनोज को कभी कॉफी विद करण में भी नहीं बुलाया गया है। आपको बता दें कि मनोज जल्द ही द फैमिली मैन 3 में दिखेंगे, जबकि करण द ट्रैटर्स होस्ट कर रहे हैं। बिहार के रामजी राज को मिलेगा एशिया आइकॉन अवार्ड। समस्तीपुर के 17 वर्षीय रामजी राज ने नासा और अमेरिकी होमलैंड सुरक्षा विभाग की वेबसाइटों में साइबर खामियां खोजकर दुनिया भर में पहचान बनाई है। उन्हें मलेशिया में एशिया आइकॉन अवार्ड 2025 से सम्मानित किया जाएगा। रामजी को यह सम्मान एशिया का आइकॉन ऑफ द ईयर, यंगेस्ट एथिकल हैकर इंडिया के रूप में दिया जाएगा। उनका नाम USA बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में यंगेस्ट एथिकल हैकर फ्रॉम इंडिया के रूप में दर्ज है। उनकी AI परियोजना भारत सरकार के टॉप 50 AI इनेबल्ड सॉल्यूशंस में शामिल है। रामजी ने कहा कि यह पुरस्कार भारत के उन युवाओं का है जो अपने सपनों को साकार करने के लिए मेहनत कर रहे हैं। वज्रपात से 12 लोगों की गई जान, CM ने जताया शोक। पिछले 24 घंटे में बिहार के 6 जिलों में वज्रपात से 12 लोगों की जान चली गई है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने घटना पर गहरा शोक जताया और मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने का निर्देश दिया। सबसे अधिक जान बक्सर और पश्चिम चंपारण में गई है, जबकि कटिहार में 2, कैमूर, लखीसराय और सीतामढ़ी में 1-1 व्यक्ति की जान गई है। बक्सर के चौसा में पीपल के पेड़ के नीचे बैठे 6 लोग ठनका की चपेट में आ गए, जिनमें 3 की मौत हो गई। इसके अलावा कई लोग घायल हुए हैं, जिनमें 4 महिलाएं और 1 गंभीर रूप से झुलसा हुआ बच्चा भी शामिल है। कुल 11 लोग झुलस गए। जाने आज कैसा रहेगा बिहार के मौसम का मिजाज। मौसम विभाग के अनुसार अगले 24 घंटों के दौरान अधिकतम व न्यूनतम तापमान में कोई विशेष परिवर्तन नहीं आने का पूर्वानुमान लगाया गया है, जिसके बाद क्रमिक गिरावट आने की आशंका जताई गई है। राज्य के कई इलाकों में वर्षा की संभावना है। प्रदेश के कई इलाकों में तेज हवा चलने की आशंका जताई गई है। अगर बात करें आज के अधिकतम तापमान की, तो आज का अधिकतम तापमान 34 से 36 डिग्री और न्यूनतम तापमान 26 से 28 डिग्री रहने की आशंका जताई गई है। पटना में 10 लाख की विदेशी शराब हुई बरामद। शास्त्री नगर पुलिस ने पुनाईचा के इलाके में पप्पू किराना दुकान के गोदाम से लगभग 10 लाख रुपए मूल्य की विदेशी शराब बरामद की है। इस मामले में 2 आरोपियों दिनेश कुमार जो कि नवादा से है और पीयूष कुमार जो कि देवरिया यूपी को गिरफ्तार किया गया है। पूछताछ में सामने आया कि शराब यूपी से पटना लाई गई थी और यहां से अन्य इलाकों में सप्लाई होनी थी। गोदाम शंभू शरण जो कि शेरपुर मनेर में है, उसे सील किया जाएगा। थानेदार अमर कुमार के अनुसार इनका नेटवर्क कई राज्यों में फैला है। गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी की गई थी। पुलिस को देख आरोपी भागने लगे, लेकिन उन्हें खदेड़ कर पकड़ा गया और एक गाड़ी भी जब्त की गई है।
जाने जाली या बिना जाली वाला कौन सा फ्रिज है बेहतर? गर्मी के मौसम में ठंडे पानी और सामान को सुरक्षित रखने के लिए फ्रिज जरूरी हो जाता है। बाजार में दो तरह के फ्रिज मिलते हैं, जाली वाले और बिना जाली वाले। जाली वाले फ्रिज डायरेक्ट कूल टेक्नोलॉजी पर चलते हैं, जिनमें फ्रिज काली जाली यानी कि कूलिंग कॉइल होती है और बर्फ जमने पर मैनुअली हटानी पड़ती है। ये बिजली कम खर्च करते हैं और कीमत में सस्ते होते हैं, 6000 से भी शुरू हो जाते हैं। वहीं बिना जाली वाले फ्रॉस्ट फ्री फ्रिज में सेंसर और फैन लगे होते हैं जो कूलिंग को समान रूप से फैलाते हैं। इनमें बर्फ नहीं जमती और खुद ब खुद डीफ्रॉस्ट हो जाता है, लेकिन ये ज्यादा बिजली खर्च करते हैं और महंगे भी होते हैं। तेजस्वी यादव ने एनडीए पर साधा निशाना। तेजस्वी यादव ने बिहार सरकार और एनडीए पर निशाना साधते हुए कहा कि गठबंधन में सब कुछ ठीक नहीं है और नेता आपस में ही बयानबाजियां कर रहे हैं। उन्होंने बिहार में नए एयरपोर्ट निर्माण पर कहा कि इसका फैसला पहले ही लिया जा चुका था, लेकिन केवल एयरपोर्ट बनाना काफी नहीं है। तेजस्वी ने महंगाई और महंगे हवाई किराए पर केंद्र से सवाल पूछा और प्रधानमंत्री के पुराने वादों की याद दिलाई, जैसे कि चीनी मिलें शुरू करना। उन्होंने व्यंग्य करते हुए दामाद आयोग के साथ जीजा और मेहरारू आयोग की भी मांग की। प्रधानमंत्री की बिहार यात्राओं पर उन्होंने कहा कि बार बार आए, लेकिन बताए कि उन्होंने क्या दिया। इसके साथ ही बेरोजगारी, महंगाई और शिक्षा, स्वास्थ्य जैसे मुद्दों को लेकर भी उन्होंने सरकार को घेरा। 20 जून को पीएम मोदी का होगा सिवान दौरा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 20 जून को बिहार के सिवान दौरे पर आएंगे, जो इस साल उनका चौथा दौरा होगा। इस मौके पर वे नगर विकास से जुड़ी लगभग 10,000 करोड़ रुपए की योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने लोगों से बड़ी संख्या में कार्यक्रम में शामिल होने की अपील की है। उन्होंने कहा है कि पीएम मोदी बिहार के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं और जनता को इसका लाभ उठाना चाहिए। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी इस कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। कार्यक्रम की तैयारियों का जायजा लेने बिहार बीजेपी अध्यक्ष दिलीप जायसवाल भी सिवान पहुंचे और उन्होंने एनडीए नेताओं के साथ बैठक कर तैयारियों की समीक्षा की। बिहार विधानसभा चुनाव में हुई आपकी एंट्री। आम आदमी पार्टी बिहार विधानसभा चुनाव की सभी 243 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने पटना में धरना कार्यक्रम के दौरान ये घोषणा की। उन्होंने बताया कि सीटों के तालमेल पर निर्णय केंद्रीय नेतृत्व और स्थानीय इकाई की बातचीत के बाद होगा। संजय सिंह ने प्रधानमंत्री मोदी और एनडीए सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि दिल्ली में झुग्गी वालों को मकान देने का वादा करने वाली बीजेपी अब उन्हीं की झुग्गियां उजाड़ रही है, खासकर बिहार और यूपी के प्रवासियों की। उन्होंने बिहार के लोगों से अपील की कि जो पार्टी उन्हें दिल्ली से निकालना चाहती है उसे बिहार से बाहर का रास्ता दिखाएं। आम आदमी पार्टी बिहार में अपना मॉडल पेश करेगी। वैभव सूर्यवंशी की बल्लेबाजी पर जोस बटलर का बयान। इंग्लैंड के विकेटकीपर बल्लेबाज जोस बटलर 14 वर्षीय भारतीय खिलाड़ी वैभव सूर्यवंशी की बल्लेबाजी से बेहद प्रभावित है। उन्होंने अपने पॉडकास्ट फॉर द लव ऑफ क्रिकेट में स्टुअर्ट ब्रॉड से बातचीत के दौरान वैभव की तारीफ करते हुए उसकी बल्लेबाजी की तुलना ब्रायन लारा और युवराज सिंह से की। बटलर ने वैभव की बल्लेबाजी का जिक्र उस आईपीएल मैच के संदर्भ में किया जिसमें उसने राजस्थान रॉयल्स और गुजरात टाइटंस के बीच जयपुर में 35 गेंदों में 100 रन ठोके थे, जिसमें 11 छक्के शामिल थे। बटलर ने कहा कि वैभव के बल्ले का स्विंग कमाल का है और वो भविष्य में एक बड़ा क्रिकेट स्टार बन सकता है। कई कारणों से दर्ज है भारत के इतिहास में आज की तारीख। आज के दिन 1991 में 18 जून के दिन ही कोई पूर्ण बहुमत न होने के बावजूद कांग्रेस लोकसभा में सबसे बड़ी पार्टी बन गई थी। 1987 में आज ही के दिन एमएस स्वामीनाथन को पहला विश्व खाद्य पुरस्कार मिला था। 1980 में 18 जून के दिन शकुंतला देवी ने 2 13 डिजिट के नंबरों का गुणा किया और 28 सेकंड्स में सही उत्तर दे दिया था। 1956 में 18 जून के दिन ही हिंदी उत्तराधिकार अधिनियम पारित हुआ था। 1940 में 18 जून के दिन ही नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना हुई थी। 2005 में आज के दिन पूर्व भारतीय क्रिकेटर और टेस्ट बल्लेबाज मुश्ताक अली का निधन हुआ था। 18 जून के ही दिन झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का बलिदान दिवस मनाया जाता है। यह दिन उनकी शहादत को याद करने और उनके बलिदान को श्रद्धांजलि देने के लिए समर्पित है। हम प्रतिदिन आपसे 5 ऐसे जरूरी सवाल और उसके जवाब बताएंगे जो कि बीपीएससी, बिहार पुलिस, दारोगा समेत एसएससी जैसे अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में काम आएंगे। सवाल इतिहास, बिहार स्पेशल, विज्ञान, करंट अफेयर्स और भूगोल से रहेंगे। पूछे गए 5 सवालों में आपने कितना सही उत्तर दिया यह हमें कमेंट करके जरूर बताएं। हमारा पहला सवाल है, स्वामी सहजानंद सरस्वती ने कौन सी हिंदी पत्रिका प्रकाशित की थी? ए उदंत मार्तंड, बी केसरी, सी दैनिक नवज्योति या फिर डी हुंकार? इसका सही जवाब है डी हुंकार। हमारा दूसरा सवाल है, दादा मुनि किसे कहा जाता था? ए डॉक्टर अनुग्रह नारायण सिन्हा, बी श्री कृष्ण सिंह, सी तपन सिन्हा या फिर डी अशोक कुमार? इसका सही जवाब है डी अशोक कुमार। हमारा तीसरा सवाल है, किस शिलालेख में अशोक को प्रियदर्शी कहा गया है? ए मास्की, बी गुज्जरा, सी नेट्टूर या फिर डी भाबरू? इसका सही जवाब है डी भाबरू।
हमारा चौथा सवाल है, नई दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट संगठन के पहले सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की है? ए राजीव रंजन, बी भूपेंद्र यादव, सी डॉक्टर जितेंद्र सिंह या फिर डी अनुराग ठाकुर। इसका सही जवाब है बी भूपेंद्र यादव। हमारा पांचवा सवाल है, दक्षिण भारत के किस राज्य ने बहुप्रतीक्षित व्यापक मिनी बस योजना का शुभारंभ किया है? ए कर्नाटक, बी आंध्र प्रदेश, सी तमिलनाडु या फिर डी तेलंगाना। इसका सही जवाब है सी तमिलनाडु। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप लोगों में से बहुत लोगों ने हमारे कमेंट सेक्शन में लिख कर दिया है। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है अनिल कुमार, राजीव कुमार, कमल खान, प्रमोद कुमार सिंह, प्रदीप पंडित, मनीष कुमार, विजय घायल, रोशन यादव, शिव शक्ति, राम नरेश सिंह, जितेंद्र ठाकुर, रूबी कुमारी, मनोज दास, राजकिशोर महतो, रोहित राज, चंदन कुमार और मुस्कान कुमारी। इसके साथ बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, आपको क्या लगता है अगर बिहार में रोजगार के अवसर मिले तो क्या यहाँ के युवाओं का पलायन रुक सकता है? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए सिर्फ इतना ही। बिहार की तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहें बिहारी न्यूज़। और साथ ही अगर आप यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो जरूर करें।